हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यूट्यूब चैनल में। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज बात करेंगे उम्र संबंधी क्वेश्चन यानी एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले बनाई है और ये उसकी दूसरी वीडियो है। तो यदि आपने एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आपने अब तक अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं किया, उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, तो आप ले सकते हो। यहाँ पर जो डिस्काउंट कोड, जो रेफरल कोड दिख रहा है, उससे आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ हो जाएगा, जो कि है शिक्षा 10। ठीक है, कैपिटल लेटर में शिक्षा एंड 10। तो जब आप इसका यूज़ करोगे, 10 यानी 1 एंड 0 न्यूमेरिक में है, तो जब आप इसका यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने से, कि वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आप लाइव वहाँ पर टीचरों से पढ़ सकते हो, लाइव क्वेश्चंस कर सकते हो, लाइव आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको वही फीलिंग आती है जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में फीलिंग आती है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो मैंने लास्ट टाइम पे एक होमवर्क दिया था आपको, और वो लोग जो करके आए हो, यदि आए हो तो बताओ कि उसका आंसर क्या आया था। और जिन लोगों को नहीं पता तो उसके लिए मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन था बैंक क्लर्क का। ठीक है, और वो पिछली वीडियो देख लीजिए। यदि आपको ये वीडियो समझनी है तो पिछली वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है। यदि आर और टी की कुल आयु 50 वर्ष हो तो आर और क्यू की उम्रों के निश्चित रूप से क्या अंतर है। अच्छा देखो, होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जैसे इसमें दो वेरिएबल हैं या तीन तीन इसमें यदि वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिनिमम। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो एक इक्वेशन है वो तो ठीक है कि दोनों का जो योग है वो 50 है, लेकिन दूसरे इक्वेशन से आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो आंसर है वो ये है कि आंकड़े जो हैं वो अधूरे हैं, इसके इस क्वेश्चन के आंकड़े अधूरे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा एक और बात है, जो लोग कह रहे थे, या एक ही दो लोग कह रहे थे कि ट्रिक की बात की, ट्रिक से समझाइए। तो देखो होता क्या है कि हर क्वेश्चन में वो जो ट्रिक आप पढ़ के आते हो यूट्यूब पे, वो हर क्वेश्चन में नहीं लगती है। वो एक एक ही टाइप के क्वेश्चन में लगती है, और ऐसा नहीं होता है एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो इतनी सारी ट्रिक्स हो जाती है माइंड में कि कन्फ्यूजन होता है। और ट्रिक्स, और जब आपको बेसिक से पता है कि बेसिक से सॉल्व कैसे करते हैं, और यदि आपको अच्छे से बेसिक से सॉल्व करने की नॉलेज है, तो आपको ट्रिक लगाने से ज़्यादा टाइम बचेगा उस सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको ज़्यादा पेन नहीं चलाना पड़ेगा। और इक्वेशन वाले सवाल जैसे इसमें इसमें आपको एक दो लाइन लिखनी पड़ेगी, और अदरवाइज बाकी कई सारे क्वेश्चंस आपको बिना पेन चलाए ही हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिना ज़्यादा पेन चलाए ही सॉल्व कर सको, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाए प्रैक्टिस कर करके, ना कि ट्रिक है। क्योंकि बहुत सारी ट्रिक है एक ही चैप्टर के लिए, यदि आपने अलग अलग इस टाइप का हो तो ये ट्रिक, उस टाइप का हो तो ये ट्रिक, इसमें ये ट्रिक नहीं लगती, उसमें वो ट्रिक नहीं लगती, तो इस तरीके से वो ट्रिक फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो यदि आपको बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम लोग जो होते हैं वो बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें मेहनत लगती है। तो यदि आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। और जहाँ पे जो ट्रिक की ज़रूरत होगी, जहाँ पे वाकई में शॉर्टकट मेथड यूज़ हो सकता है और वो जो हर जगह काम आता है उस टाइप का, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। बाकी यदि आपने ट्रिक सीखी है तो अच्छी बात है, यदि आपकी वो काम आ रही है, और यदि नहीं आ रही है, यदि आपको बेसिक से सीखना है तो आप यहाँ पर सीख सकते हो। ठीक है, तो ये है कि राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है। ध्यान से समझना और स्टार्ट कर देना, खुद सॉल्व करना। यदि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 1:2 का अनुपात हो तो राधा की उम्र क्या है। देखो मैंने पहले ही बताया था, अनुपात दिया होता है तो उसको वेरिएबल में ले लिया करो, बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है, और भाई राहुल जो है एक्स हो गया, राहुल एक्स हो गया, तो राधा क्या हो गई, x+10 हो गई। ठीक, x+10 हो गई, ये देखो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप क्या करें, यदि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात 1:2 था, तो बहुत ही आसान होता है। 5 वर्ष पूर्व बोले तो इक्वेशन आ गई आपके पास। 5 वर्ष पहले की बात है तो 5 माइनस कर दो दोनों में, इसमें माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। भाई देखो, x+10 -5 तो क्या हो जाएगा, x+5। और इनमें अनुपात कितना है, 1:2। अब इसमें क्या समस्या है, क्या ट्रिक लगाने की जरूरत आपको लगे, कुछ नहीं। अब मल्टीप्लाई इससे करा दो, बस इक्वेशन आपकी आ गई। ये हो गया 2x-10 इज इक्वल टू x+5। इस x को इधर ले आओ तो 2x - x हो जाएगा x। ठीक, इस -10 को उधर ले जाओगे हो जाएगा प्लस, तो 5+10 कितना होता है, 15। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब पूछा किसका गया है, इसका पूछा गया है राधा का, तो ये 15 प्लस
10 यानी 25। आंसर आ गया। ठीक, आंसर आपका आ गया, बस हो गया। तो इसमें कुछ वैसे भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। और अब देखो, होप कि आप साथ साथ करते चलोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आते चलेंगे, तो साथ साथ करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा क्यू की वर्तमान उम्र में 7:3 का अनुपात है। तो वही बात जैसे कि मैंने बताई, 7:3 का अनुपात, एक 7x हो गया, दूसरा 3x हो। ठीक, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र में अनुपात दिया गया, ये आपका समीकरण बन जाएगा। वर्तमान में पी की उम्र क्या है, तो जैसा बोले क्वेश्चन वैसा ही कर दो। तो ये क्या बोल रहा है, जो पी की वैल्यू है, पी और क्यू की वर्तमान आयु में अनुपात 7:3 का है। ठीक है, तो पी क्या हो गया, पी हो गया 7x, क्यू क्या हो गया 3x। ठीक, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, 4 वर्षों के बाद, बाद बोल रहा है ना, 4 वर्षों के बाद, तो ये लोग बड़े हो जाएंगे 4 वर्ष। तो भाई 7x + 4 और ये हो जाएगा 3x + 4 इक्वल टू क्या होएगा, इनके अनुपात है 2:1। इससे मल्टीप्लाई करो, यही रहेगा 7x + 4 और वो क्या हो जाएगा 6x + 8। बस x वैल्यू को इधर ले आओ तो 7x - 6x क्या हो जाएगा x, और 4 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4। हो गया, x की वैल्यू आ गई 4। किसकी वैल्यू पूछी गई है, p की उम्र क्या है, तो भाई ये 4 यहाँ पर रख दो, 7 चौक 28, 28 साल उसकी उम्र है। हो गया, बात समझ में आई। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, वो स्किप भी कर देंगे जो सरल सरल लगेंगे, और इसी टाइप के हैं। तो देखो 9th नंबर क्वेश्चन है, और ये जो बुक है मैथ्स मिस्टर बुक है। राधा और सुधा की वर्तमान आयु क्रमशः 7:9 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया गया है, सुधा की आयु से 3 वर्ष बाद, वैसा ही है, जैसा ये था वैसा ही है। अगला देखो, ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः 8:3 हो जाएगी। बी की वर्तमान बताइए, भी ऐसा ही है। गोमती और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 साल बाद वह अनुपात 2:3 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, ये भी वैसा ही है, जो वैसे ही है वो सब छोड़ते जा रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र में अनुपात 13:16 है। 10 वर्ष बाद ये अनुपात, अच्छा ये देखो, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र में अनुपात क्या है 13:16, यानी जो ए की उम्र थी उसको 13x मान लो, और जो बी की थी उसको 16x मान लो। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 20:23 हो जाएगा। ये जो है ये 4 वर्ष पूर्व की बात है, अभी की बात नहीं कही गई। कब की बात कही गई, 4 वर्ष पूर्व की, और हमने इसको ए मान लिया, यानी एक बेस मान लिया है। ठीक है, एक बेस मान लिया, इसकी हम लोग 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं भाई। तो वर्तमान की बात क्या होगी, वर्तमान की बात करने के लिए पहली बात तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान का जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात दे रखा है, वर्तमान का कोई अनुपात ही नहीं दे रखा है। अब 10 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है, तो पहले तो 4 वर्ष जोड़ो तो ये वर्तमान में आ गए हम लोग। अब 10 वर्ष और जोड़ लो, अब हम लोग 10 वर्ष बाद आए हैं। तो यदि सिर्फ 10 जोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले 4 जोड़ना पड़ेगा, तब हम लोग वर्तमान में आएंगे। ठीक, और फिर 10 जोड़ेंगे, और अब क्या हो जाएगा, नया अनुपात क्या दिया गया है, जो नया अनुपात दिया गया है वो क्या है 20:23। ठीक, ये दिया गया है, तो इसको रख लेते हैं। अच्छा, इसको ये जो दिया गया है, देखो ए और बी की वैल्यू 13:16 था। ठीक है, तो ये हमने मान लिया, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी 13x, यहाँ पे रख दो 16x। ठीक है, तो रख दो यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 13x + 14 और 16x + 14, 20/23 ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कराओ, सॉल्व कर लो। तो अब जो 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी वैसा ही जैसे आपको मैंने पहले इतने सारे क्वेश्चन बताए, एग्जैक्ट सेम वैसा ही है।
हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें कह रहा है, वर्तमान में हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋषा की आयु 60 वर्ष है, ठीक। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अनुपात दिया गया है, कितने वर्ष पहले था ये पूछा गया है, ठीक है। ये चीज़ पहले दी जाती थी, पहले उम्र पूछी जाती थी, अब यहाँ उम्र दी गई है, आप पूछे कितने वर्ष पहले ये वाला अनुपात था, ठीक। तो देखो भाई कितने वर्ष पहले था, हर्ष को ऐसे लिख लेते हैं, इसकी आयु दी गई है 40 वर्ष, और ऋषा उसको लिख लेते हैं 60 वर्ष, ठीक। कितने वर्ष पहले, माना x वर्ष पहले, ये मान लो हमेशा, माना x वर्ष पहले, जो अनुपात था वो 3:5 है ना, तो माना x वर्ष पहले, तो 40 माइनस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स वर्ष पहले ये जो अनुपात दिया गया है ये था 3/5, ठीक। बस अब क्या, अब सॉल्व हो जाएगा, करो जल्दी सॉल्व, मल्टीप्लाई कराओ, 5 को 20 यहाँ पर आ जाएगा 200 माइनस का 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 180 यानी 180 माइनस का 3x। देखो 180 को इधर ले आओगे, माइनस का हो जाएगा 200 माइनस 180 यानी 20 हो जाएगा, ये 5x उधर चला जाएगा, प्लस का 3x, और ये बचेगा 2x, माइनस 3x है, ये प्लस का हो जाएगा 5x, तो बचेगा कितना 2x, x से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, x की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है कि कितने वर्ष पहले, तो यही पूछा है कितने वर्ष पहले, हमने माना क्या था x वर्ष पहले, x की वैल्यू आ गई 10 यानी 10 वर्ष पहले ये अनुपात था, ठीक है। आगे ना समझ में, आपको इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, नोट कुछ नहीं, इक्वेशन बनाइए, बस इक्वेशन बनाना है, एक बार इक्वेशन बनाना सीख लिए तो ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, इसमें बस इक्वेशन सही बनाना है आपको। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल 200 है, जो भी वर्तमान उम्र है उसका गुणनफल 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 375 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या है, ठीक है, वर्तमान उम्र जो है उसका योगफल बताना है हमको। तो देखो ए और बी की वर्तमान उम्रों का जो गुणनफल है वो 200 है, तो चलो भाई ठीक है, ए और बी की वर्तमान उम्र का गुणनफल 200 है, x मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का गुणनफल, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का गुणनफल क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा उनकी, तो भाई देखो ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए की भी आयु बढ़ जाएगी 5 वर्ष, और बी की आयु भी बढ़ जाएगी 5 वर्ष, ठीक। उसका गुणनफल हो गया 375। अब कह रहा है उनका योगफल बताओ, यानी ए प्लस बी बताओ, ठीक है, ए प्लस बी बताओ। चलो भाई ए प्लस बी बताते हैं, मल्टीप्लाई करा लो सिंपल, ए मल्टीप्लाई बाई बी। देखो पहले ए का, जिन लोगों को ये मल्टीप्लाई कराने में दिक्कत होती है, पहले ए का मल्टीप्लाई दोनों में करा दिया को, फिर बी ये दूसरे वाले का मल्टीप्लाई इन दोनों में करा दिया को, ठीक। तो ए का कराओ, ए का कराओगे तो क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, और फिर ए का कराएंगे 5 में तो 5 ए हो जाएगा ये, ठीक। और क्या हो जाएगा, बी का 5 का कराओ इसमें तो 5 बी हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 375, ठीक। ए और बी का मल्टीप्लाई कितना था ये 200, तो ये 200 ये हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा, 225 तो हो गए, और इसमें क्या करो 5 ले लो कॉमन, ठीक, 375 ये उधर जाएगा। तो देखो यदि 200 सब्सट्रैक्ट करते तो 175 बचता है, 225 है तो कितना बचेगा 150, तो 5 ए प्लस बी कितना हो जाएगा 150, कट करो 5 से 15, ठीक, 30। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो पूछा था इन दोनों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, तो योगफल 30 वर्ष हो जाएगा, इन दोनों की आयु का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक।
तो होप कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। देखो, कह रहा है कि वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, वर्तमान, ठीक। बैंक पीओ क्वेश्चन है, 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु की 2.5 गुनी होगी। 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन, इसको चाहो तो पॉज कर लो और नोट कर लो, और ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट टाइम पे जब आओगे तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताना, और उसके बाद फिर मैच कराना वो आंसर क्या है करके यहाँ पर देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो लाइक करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चर्चा यूट्यूब चैनल के साथ।